तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो में थोड़ी सी जो है टेक्निकल जो है कमी रही, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आज दोस्तों उसके आगे के पैटर्न्स को अपन डिस्कस करेंगे। मेरा उम्मीद और मेरी आशा है कि लास्ट वाले वीडियो को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे, आराम से दोस्तों हो जाएगा मैनेज, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे कंडीशनल कोडिंग की। हमने लिखा था दोस्तों कंडीशनल कोडिंग। तो चलिए कंडीशनल कोडिंग को रिलेट करते हुए दोस्तों क्वेश्चंस अपन डील करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों कंडीशनल कोडिंग के देखने को मिलते हैं। और 11वां टाइप जो है दोस्तों इसमें अपन कंसिडर करेंगे इसको, भैया इसको नाम देंगे क्या, कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग यानी कि कोडिंग तो अपन करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी। उन कंडीशंस को आपको क्या रखना है प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखना है। तो चलिएगा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, समझते हैं। अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्या प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। आप यहां देख पा रहे हो सभी बच्चे, TPJQSUERH, यहां दोस्तों कुछ अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को संख्या या प्रतीकों के माध्यम से क्या किया जा रहा है दोस्तों, कूटबद्ध किया जा रहा है। तो कूटों और शर्तों के आधार पर स्क्वायर के लिए सही कूट का चयन करो। हमें वर्ड बनाना है स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर के लिए दोस्तों हमें सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। लेकिन उस कूट को फाइंड आउट करने से पहले आप इन दोनों शर्तों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शर्त पहली क्या कह रही कि यदि शब्द में एक से अधिक स्वर हैं तो स्वरों को चार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों अगर शब्द में एक से अधिक स्वर हैं तो बताओ यहां स्वरों की संख्या एक से ज्यादा है कि नहीं है। स्वरों की संख्या दोस्तों यहां एक से ज्यादा है, तो जो स्वर आपको दे रखे हैं इनको चार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहली शर्त दोस्तों यहां पर अप्लाई हो रही है। और एस जो है, एस का सांकेतिक मान दोस्तों क्या दे रखा है आपके पास में, यहां 7 है। बताओ क्यों का क्या है दोस्तों, परसेंटेज आपको दिया गया है। और आर का जो है दोस्तों 9 आपको यहां दिया गया है प्यारे बच्चों। तो यहां दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7%4494। क्या आ जाएगा, 7%4494, जो कि ऑप्शन नंबर किस में था, डी में है आपके। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं कंडीशनल कोडिंग का। देखो ध्यान से, आप बस समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा। इस प्रश्न में संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का पालन करते हुए कूट का सही संयोजन ही आपका क्या होगा दोस्तों, उत्तर होगा। यहां देखो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 2 4 हैं, एट द और साइन दे रखे हैं। इनको दोस्तों कुछ लेटर्स के माध्यम से क्या किया गया है मेरे भाई, कूटबद्ध किया गया है। और यहां आपसे क्या पूछा है, कौन सा इस वाले फॉर्मेट का कौन सा कोड बनेगा। परसेंटेज यहां दिया हुआ है दोस्तों, क्या परसेंटेज दिया हुआ है, फिर दिया है 94, परसेंटेज 94 हैशटैग, और प्यारे बच्चों यहां दिया गया है 2। तो परसेंटेज, तो यहां पहले देखो क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इन शर्तों को पढ़ लो। यदि पहला और चौथा दोनों घटक सम संख्याएं हैं, बताओ पहला और चौथा घटक दोनों की दोनों यहां सम संख्याएं हैं क्या दोस्तों, नहीं है। इसका मतलब पहली शर्त दोस्तों यहां पर अप्लाई नहीं होगी। दूसरी पढ़िएगा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं। देखो यहां पर दोस्तों दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों जो घटक हैं प्यारे बच्चों क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। मतलब जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। या 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी क्या है दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या करना है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हों तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो तीसरा जो घटक है उसको दूसरे घटक के कोड से कूटबद्ध करना है। तो 4 का जो कूट होगा दोस्तों एग्जैक्टली 9 का होगा। वो ये कहना चाहता है कि अगर दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट से कूटबद्ध किया जाएगा। तो 4 को हमने Z से कूटबद्ध कर दिया। अब जो लेटर्स रह गए उन सब के कोड क्या है, तो परसेंटेज का क्या रह गया मेरे भाई, M, और 9 का क्या है दोस्तों अपने पास में Z है। हैशटैग का संकेतक अपने पास में हो गया K, और 2 का जो संकेतक था दोस्तों वो हो गया अपने पास में P। तो अपना आंसर क्या बनेगा, M डबल Z KP।
और M ZZ KP कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए में था, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे दोस्त, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। वही बात है, इस प्रश्न में संख्याओं के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यहां हमारे पास दोस्तों संख्या है और नीचे कुछ लेटर्स और संकेतों के माध्यम से उसको क्या किया गया है? कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूट का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। शर्तें क्या हैं प्यारे बच्चों? शर्तें हमारे पास दो हैं, ये रही। और कूट किसका बताना है भैया? 85 62 47 31। 85 62 47 31। 85 62 85 62 47 और 31। इस संख्या का दोस्तों हमें कोड जो है ना फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले पढ़ लो। यदि पहला अंक विषम है, यहां बताओ पहला अंक विषम है क्या? नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन यहां नहीं लगेगी। दूसरी पढ़ो, यदि पहला अंक सम है, बिल्कुल पहला अंक सम है और अंतिम अंक एक विषम है और अंतिम जो अंक है बेटा वो विषम है, तो दोनों को पहले अंक के कूट द्वारा कूटबद्ध किया जाएगा। तो उन दोनों को, पहले और अंतिम को, पहले अंक के कोड के द्वारा कूटबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के लिए एक ही कूट होगा, वो क्या होगा मेरे भाई? हैशटैग। अब जो बचे रह गए उन सबके कोड खींच दो। 562 का दोस्तों 5 का हो जाएगा अपने पास में के, और 6 का प्यारे बच्चों हो जाएगा एम्फेसेंट, 2 का हो जाएगा आपके पास में एफ, 4 का हो जाएगा दोस्तों डॉलर, 7 का अपने पास हो जाएगा डी, और 3 का अपने पास हो जाएगा दोस्तों पावर का साइन। अब ये बताओ कौन से ऑप्शन में है? हैशटैग से स्टार्ट और हैशटैग पर एंड होना चाहिए, ये तो नहीं बनेगा आंसर में। हैशटैग से स्टार्ट हैशटैग पर एंड, देखो के दे रखा है फिर एम्फेसेंट आएगा जो कि गलत है। यहाँ देखो हैशटैग से स्टार्ट हैशटैग पर एंड, के एम्फेसेंट एफ डॉलर डी पावर, ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे मेरे भाई। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या? तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी प्रकार का। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शो का पालन करते हुए दोस्तों, शर्तों का पालन करते हुए कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। हमारे पास संख्या और प्रतीक दोस्तों दिए गए हैं जिनको कुछ अक्षरों के माध्यम से कूटबद्ध किया गया है, और हमसे क्या पूछा है दोस्तों? ये रहा, इनमें से कौन सा, ये रहा भैया, इसका कूट पूछा है। कूट होगा +5, हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों? प्लस, फिर दिया है प्यारे बच्चों 5, फिर दिया है पावर 9 हैशटैग 2, पावर 9 और हैशटैग दोस्तों पावर 9 और हैशटैग आपको दिया है 2। तो शर्तें क्या है? शर्तें हमारे पास दो थी दोस्तों, एक शर्त तो ये रही और एक शर्त आपकी ये रही। यदि पहला घटक एक प्रतीक, बिल्कुल यहां पहला घटक क्या है? एक प्रतीक है। अंतिम घटक कूट एक संख्या है और अंतिम जो घटक है दोस्तों वो एक संख्या है, तो इन दोनों यानी पहले और अंतिम घटक को, कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए दोस्तों। इनके जो भी कूट हैं उनको आपस में क्या कर देना चाहिए? बदल देना चाहिए, यानी कि इंटरचेंज कर देना चाहिए। तो प्लस का कूट तो जाएगा 2 के प्लेस पर और 2 का कूट आएगा प्लस के प्लेस पर। तो प्लस का कूट क्या है? n, तो जो n होगा वो तो इधर आ जाएगा, और 2 का कूट क्या है प्यारे बच्चों? p, और p मेरे भाई इधर आ जाएगा आपका। बोलो क्लियर है क्या? अब जो बाकी बचे रह गए उन सबके कूट खींच दो। 5 का हो जाएगा आपके पास में f, पावर वाली संख्या का कूट हो जाएगा d, 9 का कूट हो जाएगा दोस्तों आपके पास में z, और हैशटैग का जो कूट हो जाएगा प्यारे बच्चों k हो जाएगा। और अपना आंसर क्या बनेगा? PFDZKN, PFDZKN, ये रहा PFDZKN, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये कंडीशनल कोडिंग। कुछ क्वेश्चन और देख लो। जुपिटर के लिए सही कूट का चयन पूछा है। अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसमें दी गई संख्या और प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। हमारे पास कुछ अक्षर थे, उनको दोस्तों संख्या और प्रतीकों के माध्यम से क्या किया गया है? कूटबद्ध किया गया है। कूट और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कूट का चयन करें। वर्ड क्या है अपने पास में? जुपिटर। जुपिटर का दोस्तों हमसे कूट जो है वो फाइंड आउट करवाना चाहता है मेरे भाई जुपिटर के लिए।
तो जे का दोस्तों कूट, पहले से शर्तें पढ़ लो भैया, शर्तें पढ़ लो, शर्तें पढ़े बिना कोड मत बनाना। यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे सात के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अगर किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसको सात के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अगर किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसको सात के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अगर किसी अक्षर के ठीक बाद एक दोस्तों स्वर है तो उसको सात के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहली शर्त यहां पर अप्लाई हो रही है, बोलो क्लियर है क्या? दूसरी क्या कह रही है, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर स्वर है और वहां अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, ये वाली अप्लाई नहीं हो रही मेरे भाई, पहली लग रही है। तो क्या करना है, सात के रूप में कूटबद्ध कर दिया है। अब जो बचे रह गए उनके कोड कहें तो यू का जो संकेतक हो जाएगा प्यारे बच्चों @ है। आई का कोड जो है दोस्तों प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। और ई आर का जो संकेतक हो जाएगा वो हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहां से 49। अब ये देख लो 7 @ 76 कहां पर है, 7 @ 76 दोस्तों 749 ऑप्शन नंबर सी में, 7 @ 7 फिर दे रखा है 6749, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा नो डाउट, आसान को है। और अब देखिए दोस्तों ये है नेक्स्ट आपका बेटा, नेक्स्ट टाइप आप कह सकते हो एग्जाम में। कभी देखो ऐसा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर का मूड खिसक गया, मान लीजिए अपनी पत्नी से वो लड़ाई करके आया है, और लड़ाई करके आया है तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, वो कुछ ऐसा सवाल बनाएगा, नई कोडिंग का पैटर्न दोस्तों दे सकता है। तो क्या नई कोडिंग के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी अपन में है या नहीं है, इस बात को भी आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारे पास क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे शब्द को 4 अलग अलग कोड का उपयोग करके कोडित किया गया है। हमारे पास वर्ड एक ही है और वर्ड क्या है दोस्तों रेलवे, लेकिन इसको 4 अलग अलग कोडों के माध्यम से क्या किया गया है, कोडित किया गया है। दोस्तों वर्ड एक ही है रेलवे, देखो हमारे पास वर्ड क्या है रेलवे। डिटेल में समझाता हूं क्वेश्चन को, फिर बाद में दोस्तों सेकंड क्वेश्चन अपन थोड़ा आसानी से ले लेंगे। रेलवे, रेलवे शब्द को 4 अलग अलग कोडों के माध्यम से क्या कर रहा है दोस्तों, ये कोडित कर रहा है। पहला कोड क्या है दोस्तों, TCKN दे रखा है, यहां पर टी दोस्तों क्या दे रखा है आपको, यहां दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा, पहले वाले को तो क्या दे रखा है TCKN YCA, TCKN YCA के रूप में कोडबद्ध कर दिया। दूसरा कोडिंग का पैटर्न क्या, PYGJ और UYW के रूप में। और तीसरा है बेटा IZRO और DZB के रूप में। और चौथा है SCLP BGF BG और F के रूप में कूटबद्ध कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसने कौन कौन से पैटर्न्स को यूज किया है। तो यहां देखिएगा दोस्तों 18 और 2 20 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 23 और 2 25 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 23 और 2 25। यहां दोस्तों +2 कर रहा है, यहां क्या कर रहा है +2 कर रहा है, यानी कि यहां पर कोडिंग का फॉरवर्ड लेटर कोडिंग का दोस्तों इसने क्या है कूट बनाया है। यहां देखिए 18 में से 2 कम, 27 में से 2 कम दोस्तों, 9 में से 2 कम, 12 में से 2 कम, 23 में से 2 कम, 27 में से 2 कम, 25 में से 2 कम, यहां बैकवर्ड लेटर कोडिंग का प्रयोग किया है। यानी कि पहला कोड तो उसने दोस्तों +2 करके और दूसरा कोड -2 करके दोस्तों बनाया है। तीसरा कोड देखो इंडियन रेलवे का आई, अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग, अजहर का Z, इंडियन रेलवे का R, लव का O, ड्यू का D, अजहर का Z और बॉय का क्या हो गया B हो गया। क्लियर है क्या? और दोस्तों यहां पर उसने क्या लिया है अपोजिट लेटर्स पेयर कोडिंग। यहां जो है दोस्तों विपरीत अक्षर युग्म, क्या बोला मैंने, विपरीत अक्षर युग्म, विपरीत अक्षर युग्म का दोस्तों क्या है लॉजिक उसने लगाया है, विपरीत अक्षर युग्म का। बोलो क्लियर है ना? और यहां देखो 18 और 1 19, 1 और 2 3, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 23 और 5 28, 1 और 6 7 और 25 और 7 32, 32 पर आता है F। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस। अब वो ये कह रहा है कि दिए गए कूटों में से कौन से कूट का पालन इस वाले कोडिंग के अंदर हुआ है। हमारे पास वर्ड क्या है बर्थ, BERTH, और इसको क्या लिखा जाता है YVI और GS के रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया गया। तो कौन से कूट का प्रयोग दोस्तों इस कोडिंग को करने के लिए किया है, तो देखो यहां से बॉय, एवरी का V, इंडियन रेलवे का I, GT का G और हायर सेकेंडरी का S। बताओ यहां पर कौन सा लॉजिक उसने लगाया दोस्तों, अपोजिट लेटर्स पेयर, अपोजिट
लेटर्स पेयर। और अपोजिट लेटर पेयर कोडिंग कौन से नंबर की थी बेटा? ये थी आपकी कोड 3। ये कौन सा था दोस्तों? आपका कोड 3 था। ये कौन सा था प्यारे बच्चों? कोड 3 था। तो तीसरे प्रकार की जो कोडिंग है उसका दोस्तों इसने उपयोग किया है, तो यहाँ से कोड 3 अपन क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। कहने का मतलब उसने एक ही वर्ड के दोस्तों 4 कोड आपको दिए हैं, एक ही वर्ड को 4 अलग अलग तरीकों से उसने कोडित किया है, और फिर हमसे पूछा है कि बताओ बर्थ को इस तरीके से मैं कोडित कर रहा हूं तो इसमें कौन से कोडिंग के पैटर्न का उपयोग किया गया है, कौन से कोडिंग के पैटर्न को यूज किया गया है। बोलो क्लियर है ना? लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से अगर तुम डील करोगे तो भाई साहब इसमें तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनके ऊपर नंबर भी लिख लेते हैं। बेटा इनके ऊपर नंबर लिख लोगे तो और ज्यादा दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, कभी आ जाए, वैसे आएगा नहीं लेकिन अगर आ जाए तो कैसे करना है, तो यहां से देखो जैसे वर्ड लिख रखा है इंक्वायरी, हमारे पास सीधा नीचे आओ, वर्ड इंक्वायरी, ENQUIR और वाई। इंक्वायरी को कैसे लिखा जा रहा है दोस्तों? यहां लिखा जा रहा है FLTQN और दिया है LF। ये तो सबसे पहले इसमें लॉजिक आप फाइंड आउट करो भैया। इसमें लॉजिक देखो, ई का एफ हो गया +1 है, 14 में से 2 गए 12, 17 और 3 20, 21 में से 4 गए 17, 9 और 5 14, 18 में से 6 गए 12 और 25 और 7 32। लॉजिक क्या चला? 1 ज्यादा 2 कम, 3 ज्यादा 4 कम, 5 ज्यादा 6 कम, 7 ज्यादा। अब ये पैटर्न चल रहा है। अब ये पैटर्न तुम्हें देखना है रिजर्वेशन के कौन से ऑप्शन में लग रहा है। RESERVATION। ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। आर का जब एक जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। और देखो एस 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 आ रहा है, यहाँ टीपी आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब अगले लेटर से कंफर्म हो जाएगा। एक में दे रखा है जी, एक में दे रखा है सी। यहाँ हमें पता है दोस्तों 2 कम करने हैं, तो 5 में से 2 गया तो बनेगा सी, तो अपना एस सी आ गया। एस सी कोड सेकंड है, तो कोड सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आई होप ये दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी आप करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एक देखो, 1 ज्यादा 2 कम, यहाँ से 3 कम करने हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ से 4 ज्यादा करने हैं, 5 और 4 9। फिर यहाँ से दोस्तों 5 कम करने हैं। फिर यहाँ से दोस्तों 6 ज्यादा करने हैं, 22 और 6 28 होता है। फिर यहाँ से दोस्तों 7 कम करने हैं। फिर यहाँ से 8 जोड़ देना है। फिर यहाँ से 9 कम करने हैं। फिर यहाँ पर 10 जोड़ देना है बेटा। कितना है दोस्तों? 10 जोड़ देंगे। और फिर यहाँ से 11 कम करने हैं। तो कोड क्या बन जाएगा देख लो जरा, मैच कर लो। SCPI SC दोस्तों क्या दे रखा है? SCVI SCVA दोस्तों। यहाँ लॉजिक क्या बना? 1 ज्यादा 2 कम, फिर 3 ज्यादा, गड़बड़ कर दिया अपन ने, कम कर दिया। यहाँ मिस्टेक हो गई बेटा, कोई बात नहीं। हमने दोनों बार कंटिन्यूसली 3 जोड़ना था, उसकी जगह 3 कम कर दिया। तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखो, 1 ज्यादा 2 कम, तो यहाँ 3 ज्यादा होगा। 19 और 3 22, फिर 4 कम करो भैया। यहाँ से 4 कम, यहाँ से 5 ज्यादा, 18 और 5 23, 5 ज्यादा हो गया। फिर यहाँ से दोस्तों 6 कम, यहाँ से कितना? 6 कम। तो W के बाद में देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, ये रहा अपना ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड बनेगा, PHLREY। क्या बनेगा? PHLRE और वाई। आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पर ही दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? सेटिस्फाई हो जाएगा। बस आप इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? आंसर्स का चयन करेंगे। अगला कह रहा है कि लोकोमोटिव शब्द को 4 अलग अलग कोड का उपयोग करके कोडित किया गया है। तो अपने स्टेशन का दोस्तों कोड क्या दे रखा है बताओ? स्टेशन STATION। स्टेशन का कोड जो दे रखा है आपको दोस्तों क्या दिया है? RUZU दोस्तों दिया है, RUZU। प्यारे बच्चों दिया है RUZU HPM आपको यहाँ दिया है, RUZU HPM आपको दिया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक कम है। यहाँ अगर देखोगे तो प्यारे बच्चों एक कम है, फिर यहाँ एक ज्यादा हो गया, फिर एक कम है, यहाँ वापस एक ज्यादा है, यहाँ एक कम है, यहाँ एक ज्यादा है, यहाँ एक कम है। अब तो हमारे पास लोकोमोटिव, LOCO लोको, MOTIVE लोकोमोटिव। अब देखो एक कम कर रखा है ना, तो एक कम देखो कहाँ है, तो K से स्टार्ट होना चाहिए। ये M से स्टार्ट हो रहा है, ये गया काम से। M से स्टार्ट हो रहा है, गया काम से। K से स्टार्ट, अब अगले लेटर M है, इसमें P है। अब पता लग जाएगा कि यहाँ एक जोड़ना पड़ेगा, तो O का क्या बनेगा? P बनेगा। तो O का P ऑप्शन नंबर इसमें है बेटा। कोड 3 का पालन हुआ है।
कोड कौन से का पालन हुआ है, 3 का पालन हुआ है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, एक कम एक ज़्यादा, यहाँ से एक कम, अब एक कम करेंगे, फिर एक ज़्यादा, फिर एक कम, फिर एक ज़्यादा, फिर एक कम, फिर एक ज़्यादा, फिर एक कम और फिर एक ज़्यादा। ये कोड बनेगा देखो के पी बी पी, तो यहाँ पर दे रखा है के पी बी पी, एल पी एस जे यू एफ। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आई थिंक, आई होप ये जो बात है आपके समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर है ना प्यारे बच्चों? और अब आगे आ जाओ प्यारे बच्चों नए पैटर्न पर, और ये पैटर्न है दोस्तों आपका, मैं इसको कंसिडर करूँगा कंडीशनल कोडिंग के बाद में दोस्तों 11, और ये हो गया अपना 12, इसको अपन नाम देते हैं 13। दोस्तों इसको नाम दे देते हैं अपन 13, और ये है दोस्तों 13 का मतलब क्रॉस कोडिंग। क्या है प्यारे बच्चों? क्रॉस कोडिंग। क्या है? क्रॉस कोडिंग, यानी कि जब रिलेशंस जो हैं वो क्रॉस में दिए गए हों तब आपको क्वेश्चन कैसे कर डील करना चाहिए। ये देखो वर्ड दे रखा है कूट भाषा में डेटर, क्या दे रखा है? DEB और TOR, और डेटर को क्या लिखा जाता है दोस्तों? DGFTQ और V। तो उसी भाषा के अंदर दे रखा है ENWRAP को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलो देखो डी किस लेटर के नजदीक है? 2 ज्यादा, 5 और 2 7 और 6, 4 और 2 6, यहाँ 2 ज्यादा है दोस्तों। इसी प्रकार 18 और 2 20, 15 और 2 17, 20 और 2 22, यहाँ भी क्या हुआ है? 2 ज्यादा हुआ है। इसी प्रकार 2 ज्यादा, 14 और 2 16, 5 और 2 7 दोस्तों, 2 ज्यादा 2 ज्यादा 2 ज्यादा, यहाँ से 2 ज्यादा है। यहाँ भी कर दो 16 और 2 18, 1 और 2 3, 18 और 2 20, 2 ज्यादा 2 ज्यादा और 2 ज्यादा। तो YPG कहाँ पर है? YPG और RCT ऑप्शन नंबर बी में है। YPG RCT ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको कहते हैं क्रॉस कोडिंग, जब रिलेशन क्रॉस में दोस्तों दिए हुए होते हैं। यहाँ देखो ट्रिपल, किसी सांकेतिक भाषा में यदि वर्ड ट्रिपल, हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों? ट्रिपल, TRIPPLE होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और DMOQ दे रखा है, DMOQ और दिया है SS। तो आपसे पूछा विक्ट्री का अर्थ क्या होगा? उसी भाषा में विक्ट्री, विक्ट्री का जो अर्थ होगा दोस्तों वो आपसे पूछा है मेरे दोस्त। यहां देखो लॉजिक कैसे लगाओगे, ऐसे देखा करो कि ये किस लेटर के ज्यादा नजदीक है। डी जो है ना वो ई के नजदीक है, तो बेटा ई से एक कम कर दिया, एल में एक जोड़ दिया M, फिर यहाँ देखो P में से एक कम कर दिया, फिर P में एक जोड़ दिया Q, I में से एक कम H, R में एक ज्यादा S और T में से एक कम S। तो क्रॉस में ले रहे हैं लेकिन एक कम एक ज्यादा है दोस्तों। पहले कम करेंगे, यहां से एक कम, फिर एक ज्यादा, फिर एक कम, फिर प्यारे बच्चों एक ज्यादा, फिर एक कम, फिर एक ज्यादा और फिर एक कम। ये कोड बनेगा आपका। यहां से कर्म करा एक, यहां से क्या करेगा दोस्तों? एक कम, फिर यहां पर एक ज्यादा है, यहां से वापस एक कम है, यहां एक ज्यादा है, फिर यहां से एक कम है, फिर यहां एक ज्यादा है और फिर यहाँ से एक कम है। तो कोड क्या बनेगा? XSNU, देखो XSNU BJU ऑप्शन नंबर किस में था? डी में था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग का बहुत ही बढ़िया सवाल था प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। एक निश्चित कूट भाषा में JHMI को क्या दे रखा है? JHMI को दोस्तों लिखा जाता है LPKM। तो YGAN को कैसे लिखा जाएगा उसने पूछा है। देखो 12 पर आता है, 9 और 3 12, 13 और 3 16, 8 और 3 11 और 10 और 3 13। क्रॉस में 3 का एडिशन देखने को मिल रहा है, तो कर दो 14 और 3 17, 1 और 3 4, 7 और 4 11 और 25 और 3 होता है 28। ये क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? +3 का एडिशन देखने को मिलेगा। कोड बन जाएगा QDKB, 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 QDKB। 25 और 3 28 तो होगा, बी तो आएगा। QD 7 और 3 10, ओ सॉरी यहाँ पर बेटा 3 जोड़ेंगे ना, 7 और 3 10 बनेगा। QDJB, QDJB आपके ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड दे रखा है गोल। क्या है अपने पास में? वर्ड है दोस्तों गोल, और गोल को क्या लिखा जाता है? BPMH के रूप में, और माइंड MIND, और माइंड को लिखा जाता है OJEN। तो आपसे पूछा क्या है? SOAR को क्या लिखा जाएगा? लॉजिक देखो, B किसके नजदीक है? A से B हो गया +1 है,
यहाँ एन ओ हो गया +1 है, तो ए का क्या कर दो, +1 कर दो और बी बना दो, बोलो बन गया। पी किसके नज़दीक है, ओ पी, इस तरीके से, तो आई जे हो गया यहाँ से, तो ओ पी हो जाएगा बेटा, ये लो भैया। फिर आया है एम, फिर आया है एल एम, एक ज़्यादा है, फिर इसी प्रकार से डी ई एक ज़्यादा है, तो आर और +1 करोगे तो एस हो जाएगा। और इस प्रकार से जी का एच हो गया यहाँ +1, एम का +1 एन हो गया, तो एस का +1 क्या हो जाएगा बेटा, टी हो जाएगा। बीपीएसटी आंसर आएगा। बीपीएसटी कौन से ऑप्शन में है, डी में है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। डायरेक्टर, वर्ड बहुत बढ़िया है हमारे पास में, डायरेक्टर, DIRECTOR। डायरेक्टर को लिखा क्या जाता है बेटा, SCPHU और DD आपको दिया जा रहा है, और प्रोड्यूसर PRODUCER। प्रोड्यूसर को लिखा जाता है क्या बेटा, SOFQDN और VC के रूप में। तो कस्टमर पूछा है, CUSTOMER, कस्टमर को किस तरीके से लिखा जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। जब तक आप दोस्तों खुद से मेहनत करना नहीं करोगे ना, तब तक दोस्तों चीजें नहीं समझ में आई। मेरा लॉजिक ये है कि एस किस लेटर के नजदीक है, अगर मैं जाऊंगा आर से एस बन जाएगा, लेकिन फिर जब सी को देखूंगा तो सी तो प्रॉब्लम करेगा मुझे, सी तो क्या करेगा, प्रॉब्लम कर सकता है ना। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं आर को ऐसे कर दूं, एस आर एस इधर से, है ना, लेकिन ओ सी जो है वो फिर गड़बड़ करेगा। तो यहाँ दोस्तों हमें करना पड़ेगा कुछ ऐसा जुगाड़ इसका, ताकि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए, सेट हो जाए। यहाँ देखो दोस्तों, क्वेश्चन सही लिखा है क्या आपने, SCPHU के रूप में, तो प्रोड्यूसर को लिखा जाता है। अच्छा, अगर ऊपर वाला नहीं बैठ रहा है तो नीचे वाले में देखो दोस्तों, यहाँ से अगर देखो, अच्छा लॉजिक देखो कितना बढ़िया है इसके अंदर। आर से एस किया दोस्तों, यहाँ +1 है, ठीक है, दाईं ओर से पहला और स्टार्टिंग से पहला, इधर से जो भी लेटर लेगा उसमें तो एक जोड़ रहा है, इधर से जो भी लेटर लिया उसमें से एक कम कर रहा है। तो बेटा दाएं से पहला लेटर और बाईं ओर से पहला लेटर, एक लेटर उधर से और एक लेटर इधर से, कॉम्बिनेशन ध्यान से सुन लेना। दाईं ओर से पहला लेटर एक ज़्यादा, इधर से एक कम, फिर इधर से प्यारे बच्चों एक ज़्यादा है, यहाँ से एक कम है, फिर यहाँ से एक ज़्यादा है, इधर से एक कम है, यहाँ से एक ज़्यादा है और इधर से एक कम है। कितना बेहतरीन लॉजिक दोस्तों लगाया है। यहाँ से एक ज़्यादा है, फिर यहाँ से एक कम है, यहाँ से एक ज़्यादा है, फिर यहाँ से एक कम है, यहाँ से एक ज़्यादा है, यहाँ से एक कम है, यहाँ से एक ज़्यादा होगा और यहाँ से एक कम होगा। यही लॉजिक हमें इधर भी लगाना है। इधर से तो एक ज़्यादा, इधर से एक ज़्यादा, इधर से एक कम, फिर एक ज़्यादा और फिर एक कम, फिर एक ज़्यादा, फिर एक कम और फिर एक ज़्यादा और फिर एक कम, ये लॉजिक बनेगा। तो इधर से एक ज़्यादा एस, इधर से कम, इधर से ज़्यादा, इधर से कम, इधर से ज़्यादा, बिल्कुल सही, इधर से कम, इधर से ज़्यादा, इधर से कम। कौन से ऑप्शन में, SBFT NRPS, SBFT कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेहतरीन सवाल था ये। अगर आप इसको डील करते खुद से तो मज़ा आता आपको। किसी कोडिंग की भाषा में कैबेज, वर्ड क्या दे रखा है, CABBAG और E, कैबेज, और लिखा क्या जाता है इसको दोस्तों, लिखा जाता है BBAHZFB के रूप में कोडित किया जाता है। और वर्ड है ब्रिंजल, BRINJAL। ब्रिंजल को क्या लिखा जाता है दोस्तों, NKHB और QMA के रूप में कोडित किया जाता है। तो पंपकिन, PUM, पंप, PUMPKIN, पंपकिन को किस तरीके से कोडित किया जाएगा, हमसे ये पूछा है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें काफ़ी सारे बी और ए फंसे हुए हैं, तो इसलिए इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको छेड़ने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना, तो एन किस लेटर के नज़दीक है, एल। यहाँ दोस्तों दो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ दो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इस वाली अप्रोच को अपन नहीं लेंगे। यहाँ एन को मैं रिलेट करूँगा, यहाँ एन को किससे, देखो 9 और 5 14, ठीक है, के, अरे यार के एल के पास में है, AB
एल का हो गया के, नहीं जे के। हम्म एक कम, एक ज़्यादा, एक कम, यहाँ एक ज़्यादा नहीं है, एक कम है, एक ज़्यादा है, और यहाँ एक कम है क्या? नहीं है। यहाँ कम ज़्यादा का लॉजिक नहीं लगेगा। क्रॉस में देखें, क्रॉस कोडिंग के अंदर तो एन जो है ना, एन वो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा अपना, देखिएगा 9 और 4 13, 9 और 5 14, 14 जे। चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि एन किस लेटर के नज़दीक। अगर मैं एन की बात करूँ तो सीधा एन का एन ले लिया यहाँ पर। यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ बी का बी ले लिया, तो यहाँ दोस्तों पी का क्या हो जाएगा, पी ले लेगा। अब आ जाओ आप आगे, ठीक है। फिर जे का क्या कर रहा है, के कर रहा है, एक ज़्यादा है यहाँ पर। इसी प्रकार से ए का बी यहाँ एक ज़्यादा है, तो दोस्तों के का एल हो जाएगा दोस्तों एक ज़्यादा एल, ठीक है। उसके बाद में एच आया है, एच तो यहाँ दोस्तों एक कम है इसमें से, तो यहाँ भी देखो इसमें से एक कम है, बैठ रहा है दोस्तों लॉजिक। यहाँ से भी एक कम कर देंगे तो एम से पहले क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब बी आया है दोस्तों यहाँ, यहाँ आया है एच, एच तो जी का हो गया एच, जी का क्या हो गया एच, है ना। और ए का हो गया दोस्तों यहाँ बी, तो आई का एक ज़्यादा कर दो, आई का हो जाएगा जे, ठीक है। और जेड आया है दोस्तों, यहाँ से एक कम करो, तो यहाँ से आर का एक कम करोगे तो क्यों हो जाएगा, और यहाँ से जब एक कम करोगे तो प्यारे बच्चों यू का हो जाएगा टी आपके पास में। एफ, ई का एफ हो गया +1 है, तो एल का एम हो जाएगा, और यहाँ दोस्तों एन का +1 हो जाएगा आपके पास में ओ। और बचा कुचा सी, सी का दोस्तों यहाँ से एक कम कर दो बी, और यहाँ से भी एक कम कर दो ए, तो पी का एक कम कर दोगे तो ओ हो जाएगा। तो पी डबल एल जे टी डबल ओ, पी डबल एल जे टी डबल ओ ऑप्शन नंबर डी में। ओ माई गॉड, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दोस्तों क्वेश्चन था ये आपको इसी तरीके से दोस्तों एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट टू हार्ड टफ, जितने भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस थे सब क्वेश्चंस को मैं समेट करके ले आया तुम लोगों के लिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम कितना पढ़ते हो। देखो मंकी, हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा, मंकी, MON और KEY। और मंकी को क्या लिखा जाता है दोस्तों, XD JM, NL के रूप में कोडित किया जाता है। तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, टाइगर, टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, देखो X, तो यहाँ देखो पीछे से Y का एक कम कर दिया, फिर यहाँ से एक कम है, यहाँ भी एक कम है, यहाँ एक कम है, यहाँ एक कम है, और यहाँ एक कम है, पकड़ में आ गया। क्रॉस कोडिंग में दोस्तों एक लेटर कम है, तो R का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर Q, R का Q, E का हो जाएगा D, G का F, I का H, T का क्या हो जाएगा S। एक कम, एक कम, एक कम, एक कम और एक कम, तो कोड क्या बनेगा, QDFHS, QDFHS ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर, वर्ड दे रखा है कंप्यूटर, COMPUTER, और कंप्यूटर का कोड क्या दे रखा है दोस्तों, RF UV QN, और PC आपको दिया हुआ है तो मेडिसिन, MEDICINE। तो मेडिसिन को किस तरीके से दोस्तों कोडित किया जाएगा, आप करके अब देखो एक बार। क्वेश्चन नहीं आता है तो दोस्तों आप वीडियो को देखें ध्यान से। अब हमें कैसे पता लगेगा, देखो R सीधा का सीधा ले लिया, इधर से C सीधा का सीधा ले लिया। अब यहाँ देखो E का F एक ज़्यादा, TU UV PQ MN OP, इस तरीके से किया है। तो इन दोनों को तो प्यारे बच्चों क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा, तो इधर तो आ जाएगा E और इधर आ जाएगा M। अब सब में जोड़ दो, NOIJCDIJDE और EF, तो क्या लॉजिक बनेगा दोस्तों, NOIJCDIJ, क्या लगा, IJDE और EF। तो दोस्तों ये बन जाएगा EOJD JEFM EOJD ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्रॉस कोडिंग के क्वेश्चंस हैं। और ये देखिए क्या कह रखा है, यदि एक कूट भाषा में वर्ड है पेंटर, पेंटर,
दोस्तों कोड क्या देगा, पेंटर वर्ड दे रखा है। पेंटर को क्या लिखा जाता है मेरे भाई, NCGPRGP, PRGP के रूप में लिखा जाता है। तो रीजन, तो रीजन को किस तरीके से या कैसे कोडित किया जाएगा ये आपसे पूछा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एन की बात कर रहे हैं। यहां से क्या हुआ है दोस्तों, अगर मैं बोलूं तो दो कम, यहां से दो ज्यादा, यहां से दो कम है, यहां दो ज्यादा है, यहां से दो कम है दोस्तों। यहाँ क्या हो रहा है, दो कम है, यहाँ दो ज़्यादा है, यहाँ दो कम है। फॉरवर्ड बैकवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन था। यहाँ से दो कम कर दो, फिर दो ज़्यादा, दो कम, 27 में दो गया तो 25, फिर दो ज़्यादा, फिर दो कम कर दो और फिर दो ज़्यादा कर दो। दो कम, दो ज़्यादा, यहाँ से दो कम और यहाँ से दो ज़्यादा। कोड क्या बनेगा, PGYUMP, PGYUMP। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, PGYUMP। क्लियर है। अगला देखो प्यारे बच्चों, अब आ जाओ प्यारे बच्चों नेक्स्ट कोडिंग के पैटर्न पर, और इसको कहते हैं दोस्तों हम टाइप नंबर 14 में कंसीडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड नंबर कोडिंग। इसमें नंबर कोडिंग के क्वेश्चन दोस्तों आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब नंबर कोडिंग यानी कि लेटर्स के लिए नंबर्स लेकर के कोडिंग करना। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है, किसी कूट भाषा में गॉड का जो कूट है ना वो 78 है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, GOD, और गॉड का जो मान है प्यारे बच्चों उसको कह रखा है कि 78 आएगा। और ग्रेट, GREA और T, ग्रेट का मान दे रखा है 255। तो आपसे पूछा है गिफ्ट का मान क्या होगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो 78 ले रहा है ना वो कहीं ना कहीं इन्हीं के ही नंबर्स का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है। ये 7 पर आता है, वो 15 पर आता है और ये 4 पर आता है। एक बार जोड़ो इसको, 15 और 7 22 और 4 26, और 26 का 3 गुना कर दो तो दोस्तों 6 × 18 की 8 हासिल की, 1 2 3 2 6 और 1 7, बिल्कुल कितना हो गया, 78 हो गया। अब ये 3 क्या है बेटा, ये 3 है नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि गॉड के शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी थी, 3। तो जोड़ा और 3 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया प्यारे बच्चों। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। देखो लग रहा है क्या, 7 R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, A आएगा 1 पर, T आएगा 20 पर। जोड़ दो भैया, तो 18 19 19 20 39 हो गया। 39 एंड 5 39 एंड 5 44 44 एंड 7 51, और 51 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 क्यों, 1 2 3 4 5 लेटर हैं बेटा, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 हो जाएगा आपका। बोलो क्लियर है क्या। तो 255 हो गया। इसी प्रकार से G आएगा 7 पर, I आएगा 9 पर, F आएगा 6 पर, T आएगा 20 पर। जोड़ दो, 9 और 7 16 और 6 22 और 20 42, और लेटर संख्या 4 है तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, कितना आ जाएगा 168। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में दोस्तों आपको क्या दिए हुए हैं, ये लेटर्स के कॉम्बिनेशन से दोस्तों नंबर्स हमें क्या करना होता है, निकालना होता है, बनाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास में। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक, हमारे पास वर्ड क्या है बेटा, ब्लैक है, BLAC और K, और इसको क्या लिखा जाता है 1, इसको लिखा जाता है 1 2 1 2 4 2 1 डबल 3 लिखा जाता है। तो रेड, रेड को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहां अगर लॉजिक देखोगे ना तुम, तो ध्यान से देखो दोस्तों, इस तरीके से 1 1 2 4 2 1 डबल 3 दे रखा है। तो रेड को किस तरीके से लिखा जाएगा, लॉजिक देखो क्या है। क्रॉस कोडिंग में दोस्तों यहां पर देखो 11 और 1 जोड़ दिया 12, 3 और 1 हो गया 4, 1 और 1 2, 12 और 1 13, और 2 और 1 हो गया 3। तो मेरा 4 और 1 हो जाएगा 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, 5 और 1 हो जाएगा 6, और 18 और 1 हो जाएगा दोस्तों यहाँ 19। सब में +1 करना है। तो 5619, 5619 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वर्ड दे रखा है ब्रदर, BROTHER, और ब्रदर को क्या लिखा जा रहा है 30 14 लिख रहा है मेरे भाई 30 14। क्या लिख रहा है यहाँ ध्यान से देखना बेटा, यहाँ लिख रहा जा रहा है ब्रदर को 30 14 17 12 24, 17 12 24 27 और 14 लिखा जाता है। तो आपको टैडपोल क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, टैडपोल को किस तरीके से लिखा जाएगा। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसका अपोजिट लेटर होता है वाई, इंडियन रेलवे, लव का L, GT का G, हायर सेकेंडरी का S,
एवरी का वी और इंडियन रेलवे का आई। और 25 और 5 30, 5 9 और 5 14, 12 और 5 17, 7 और 5 12, 19 और 5 24, 22 और 5 27, 9 और 5 14। जीटी का जी, अजर का जेड, दूध वाले का डब्ल्यू, काला पानी का के, लव का एल और लव का ओ, एवरी का वी। 5 5 जोड़ दो दोस्तों, ये 7 पर, ये 26 पर आता है, ये 23 पर आता है, ये 11 पर, फिर 12 पर, फिर 15 पर और फिर 22 पर। तो 7 और 5 12, 26 और 5 हो गया 31, 23 और 5 हो गया 28, 11 और 5 हो गया 16, 12 और 5 हो गया 17, 15 और 5 हो गया 20 और 22 और 5 हो गया 27। तो ये आ जाएगा 12 31 28 16 17 20 27। 12 31 28 16, 12 31 28 16 और 17 20 27। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। ही का मान दोस्तों आपका 26 है। ही का मान कितना दिया है मेरे भाई? 26 दिया है। और शी का जो मान है दोस्तों, शी बराबर कितना दिया है? 64 दिया है। तो बताओ टी एच ई वाई बराबर क्या होगा? आपसे ये पूछा है। लॉजिक आप कुछ भी लगाओ। आप तो ये देखो 8 और 5 कितना होता है? 8 और 5 13 होता है। 13 का 2 गुना बताओ कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 19 और 8 हो गया दोस्तों आपका 27। 27 और 5 हो जाएगा दोस्तों 32। और 32 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 64। इसी प्रकार से 20 और 8 28 और 5 33, 33 और 25, 33 और 20 53 और 5 58। और 58 का 2 गुना कर दो दोस्तों 116 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्लास CLASS, क्लास बराबर दिया है 81। और सेक्शन SECTION, सेक्शन का मान दिया है 104। तो कॉलेज COLLEGE, कॉलेज का मान क्या होगा? देखो हमें कैसे भी करके 81 लेके आना है। कैसे ला सकते हैं दोस्तों? यहाँ अगर बात करें 3 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 19 पर आता है। 19 दूना 38, 38 और 12 हो गया आपका 50। 54 ही रहा, 81 नहीं बना। छोड़ो। क्रक्स का एक्स, लव का ओ, अजहर का जेड, हायर सेकेंडरी का एच, हायर सेकेंडरी है। ये 24 पर, ये 15 पर, जेड 26 पर, एच 8 पर और एच 8 पर। देखो 24 और 26 ये तो हो गया दोस्तों पूरा 50। 50 और 16 हो गया 66। 76 और 5 कितना हो गया बेटा? 81। अपोजिट लेटर्स का सम है। हायर सेकेंडरी का एस, एवरी का वी, क्रक्स का एक्स, जीटी का जी, इंडियन रेलवे का आर, लव का एल, मालवीय नगर का एम। तो ये हो जाएगा 8 22 24 7 18 12 और 13। जोड़ो भैया। देखो जोड़ने का मेरा जो है ना अपना अलग तरीका है दोस्तों। मैं 10th डिजिट को पहले जोड़ता हूँ। 2 2 4 5 6 और 7, 70 तो एक हो गया। ठीक है। और यहाँ देखो 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 2 31 और 3 31 और 3 हो जाएगा 34। तो ये हो गया दोस्तों 104। बोलो बिल्कुल सही बैठ रहा है? बिल्कुल सही है। अपोजिट लेटर लो। क्रक्स का एक्स, लव का एल, लव का ओ, लव का ओ, एवरी का वी, जीटी का टी, एवरी का वी। तो ये हो जाएगा 24 पर, एल आ गया 12 पर, ओ आ गया 15 पर, फिर ओ 15 पर दोस्तों, वी 22 पर आएगा, टी 20 पर आएगा और वी आएगा 22 पर। भैया टोटल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या बनेगा टोटल। देखो 2 और 1 3 4 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 110 तो आपका एक हो गया है ना। 2 2 4 और 5 9 और 5 14 और 2 16 और 4 20, 20। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 130 हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 130 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या? अगला सवाल देखिए दोस्तों, हमारे को दिया हुआ है डाउट, DOU। देखो क्या दे रखा है? DOUB और T। डाउट का कोड क्या दे रखा है दोस्तों? 64। फिर दिया है दोस्तों यहाँ 5, फिर दिया है 4 और फिर दिया है प्यारे बच्चों 22। तो राइट का क्या होगा? RIGHT। राइट का मान क्या होगा दोस्तों? राइट का मान क्या होगा? देखो देखो ये तो हो गया 20 और 2 22, 2 और 2 4। रुक जाओ आप ध्यान से, ठीक है ना। और ये 6 और 4 को अलग लिखो दोस्तों यहाँ, ठीक है ना। ये 6 लिखो, यहाँ लिखो 6 और यहाँ लिखो 4, 6 4, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हो गया +2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ तो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? +2 कर रहा है ये,
लॉजिक देख लो भैया, यहाँ तो +2 कर रहा है, जो स्वर हैं उनमें तो अब ये तो हमारे स्वर रह गए ना, तो स्वरों की गिनती करो, ए ई आई ओ और यू, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा स्वर है आपका। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है प्यारे बच्चों। ये हमारे को डाउट दिया हुआ है, बी में 2 जोड़ दिया 4, टी दोस्तों व्यंजन है, तो जो व्यंजन है उनमें तो 2 2 जोड़ दिए, तो 6 4 और 22 हो गया। इनमें तो क्या कर दिए दोस्तों, 2 2 जोड़ दिए। अब जो स्वर है ना, वो ओ को देखो बेटा, ओ है चौथा और यू है आपका पांचवा, तो ये दोस्तों चौथा स्वर है और ये आपका पांचवा स्वर है। इसी प्रकार से जो व्यंजन है उनमें 2 जोड़ दो, 18 और 2 हो जाएगा 20, 7 और 2 हो गया दोस्तों आपका 9, 7 और 2 9, 8 और 2 हो गया आपका 10, और 20 और 2 हो गया आपका 22, तो 22 10 9। और यहाँ दोस्तों चूंकि आई जो है ना, आई बेटा ये आई जो है तीसरा स्वर है आपका, तो यहाँ आ जाएगा 3। बताओ 20 3 9 10 22, 20 3 9 10 22, ऑप्शन नंबर आपके सी में है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल था, मजेदार सवाल था, आप खुद से करते तो मजा आता तुम्हें। अगला देखो क्या दे रखा है आपको, दे रखा है LAME और इसको लिखा गया है 3145, तो आपसे पूछा है पियोन। पियोन का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, पियोन का मान ध्यान से देखिएगा, L। तो दोस्तों ये L आता है 12 पर, 1 पर, ये आता है 13 पर और ये आता है 5 पर। दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 1 3, 1 और ये जोड़ दिया 3 और 1 4 हो गया प्यारे बच्चों, 3 और 1 4 हो गया और 5 का 5 हो गया। तो ये 16 पर, ये 5 पर, ये 15 पर, ये 14 पर, तो 6 और 1 ये हो जाएगा 7, 5 का 5, 5 और 1 प्यारे बच्चों 6 और 4 और 1 हो जाएगा मेरे भाई 5। 75 65 आंसर आएगा। 75 65 कौन से ऑप्शन में है, डी में है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, सवालों कोई कमी नहीं है, अगर दिल खोल करके तैयारी कर रहे हो ना जी जान से, तो दोस्तों आपको मजा आएगा। वर्ड दे रखा है कैडेट, हमारे पास क्या है CADET, और कैडेट को लिखा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर 7 22 23 26 और 24, 7 22 23 26 24, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा मैसन, मैसन का दोस्तों किस रूप में कोडित किया जाएगा इसको, इसका कोड हमसे पूछा है। और देखो यहाँ दोस्तों लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ दोस्तों 4 बढ़ा देंगे हम, ठीक है, लेकिन ये यहाँ 7 ले रहा है, 3 दूनी 6, 1 का 20 और 4 24 5। ये क्वेश्चन अच्छा है यार, कैडेट का ही लिखा जाता है, तो मैसन को कैसे लिखा जाएगा, कैडेट 3। देखो ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, 4 पर आता है, 5 पर आता है, ये 20 पर आता है, ठीक है। और यहाँ 22 23 26 24 लिख रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों कैडेट को ऐसा लिखा जा रहा है, तो मैसन को किस तरीके से लिखेंगे, कैसे करेंगे आज। अपोजिट लेटर लेके यहाँ पर देखो, क्रक्स का X आ गया, अजहर का Z आ गया दोस्तों, दूध वाले का W, एवरी का V और GT का G आ जाएगा। ओ माय गॉड, G 7 नंबर पर आता है, V 22 नंबर पर आता है, W 23 नंबर पर आता है, Z 26 पर आता है और X आता है 24 नंबर पर। अपोजिट लेटर लो, मालवीय नगर का N, अजहर का Z, हायर सेकेंडरी का H, लव का L और मालवीय नगर का M। तो M आ जाएगा 13 पर, फिर आ जाएगा 12, फिर 8, फिर 26 और फिर आ जाएगा 14। 13 12 8 26 14, 13 12 8 26 14, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है, ग्रीन हमारे को दिया है दोस्तों, ग्रीन GREEN, और ग्रीन का कोड दोस्तों 79 और 555 आपको दिया है, और येलो YELLOW, येलो को दिया है 753365 दिया है। तो व्हाइट का कोड क्या होगा, व्हाइट का सांकेतिक कोड दोस्तों हमसे पूछा है, ध्यान से देखो 7, G 7 पर आता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें तो R आता है 18 पर, तो इनका रैंक लिख लेते हैं एक बार बेटा, ये 7 पर, ये 18 पर, ये 5 पर, ये 5 पर, ये 14 पर। 8 और 1 9 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, 5 5 और 7। इसी प्रकार से Y 25 पर, ये 5 पर, ये 12 पर, ये 12 पर, ये 15 पर और ये 23 पर। तो 2 और 5 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 का 5 ऐसे। ये 23 पर आएगा, ये 8 पर आएगा, ये 9 पर आएगा, ये 20 पर आएगा, ये 5 पर आएगा। तो 8 9 5 तो ऐसे की ऐसे, और बेटा 2 + 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों 2, और 2 और 3 हो जाएगा 5। 58 925, 58 925 ऑप्शन नंबर सी में है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो,
पेंसिल वर्ड दे रखा है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल का मान दोस्तों 59 आपको दिया है। तो इरेजर, ERASER, इरेजर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 और 5 21, 21 और 14 35, 35 और 3 38, 38 और 9 47, 47 और 12 59 हो जाएगा बेटा टोटल। 18 और 5 23, 23 24, 24 और 20 हो गया, 24 और 20, 44 में से एक कम कर दो, 43, 43 और 5 48, 48 और 18, 48 और 18 दोस्तों 16, यहाँ हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे दोस्तों, सम कितना बन जाएगा इसका? 66। अगला सवाल, और आज के सेशन का दोस्तों ये अंतिम सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, और बहुत तेज रफ्तार से दोस्तों अपन ने क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट देखो, पुट का मान कितना दे रखा है? 19, PUT का मान दे रखा है 19, और दोस्तों WAKE इसका मान दिया है 10। तो पूछा है आपसे म्यूजिक, MUSIC, क्या होगा? लॉजिक बहुत सिंपल है, 16 पर आएगा, U 21 पर आता है, T 20 पर आता है। जोड़ करके देखो एक बार, 2 2 4 5 50 और 57, और 57 में 3 का भाग लगा दो। 3 का भाग क्यों? नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स दोस्तों 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 3 नाम 27, बताओ 19 आ गया ना? जोड़ा, और लेटर्स की संख्या यहाँ 3 है तो दोस्तों 3 का भाग दे दिया। 23 पर आएगा 1 पर, फिर के 11 पर, और ई आएगा 5 पर। 23 24, 24 और 11 हो गया 35, और 5 हो गया 40। 35 और 5 कितना हो गया? 40। लेटर्स की संख्या 4 है, 1 2 3 4, तो 4 का भाग देंगे तो बताओ कितना आ गया? 10 आ गया। इसी प्रकार से ये 13 पर आएगा, ये 21 पर आएगा, ये 19 पर आएगा। प्यारे बच्चों कितने पर? 19 पर आएगा, ये 9 पर आएगा, और ये 3 पर आएगा। जोड़ो, 13 और 21 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 13 और 21 34, 34 और 10 34 और 10 44, 44 और 9 53, 53 और 9 हो गया दोस्तों आपका 53, और 9 हो गया 62, और 62 और 3 हो जाएगा 65, और 65 में जब 5 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 13 पंजे 65, 13। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन सेशन रहा। मैं, मेरी उम्मीद जो है दोस्तों, जितनी भी मुझसे कोशिश थी मैंने की है आप लोगों के लिए। हम दोस्तों ठीक है ना, हर टाइप का, हर दोस्तों प्रकार का क्वेश्चन जो है मैंने टाइप वाइज लिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप बेहतर से बेहतर दोस्तों क्वेश्चंस पर अपनी अप्रोच बना सको। और दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक भी प्यारे बच्चों यहीं समाप्त होता है। एंड थैंक यू सो मच। मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। कहीं किसी सवाल में कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है तो आप दोस्तों पूछिए मेरे से। दोस्तों क्वेश्चन मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।